हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू गुड शेफर्ड हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश बेचीफ जो क्लास 9 का है उसका सबसे पहला चैप्टर द फन दे हैड। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने क्लासरूम के बारे में जानते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो फ्यूचर में आने वाले क्लासरूम के बारे में इसमें डिस्कशन हो रहा है। करंटली जो अभी जो समय रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे टीचर है जो हमें पढ़ाते हैं, बोर्ड के ज़रिए पढ़ाते हैं, किताब लेकर के है जो किताब से है जो क्वेश्चन को है जो बोर्ड पे समझाते हैं उससे एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर जो आने वाला जो समय रहेगा वो ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे टीचर नहीं रहेंगे, टीचर नहीं रहेंगे, वहाँ पर क्या रहेंगे, रोबोटिक टीचर रहेंगे, मतलब रोबोट है जो हम लोग को पढ़ाएंगे। उस समय है जो बुक वगैरह नहीं होगा। अभी के टाइम में क्या होता है, बुक वगैरह है तो बुक से हम लोग स्टडी कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, बुक नहीं होगा, क्या होगा, कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर में ही सारे बुक्स होंगे, सारे क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर से ही हम लोग को पढ़ना लिखना रहेगा। जो भी क्वेश्चन वगैरह रहेगा वो कंप्यूटर से ही क्वेश्चन देख करके है तो सॉल्व करना रहेगा। तो आने वाले समय में बुक नहीं होंगे। तो इसी के बारे में स्टोरी है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी है कि मर्गी ने, यहाँ पे मर्गी नाम का एक बच्चा है, वही अपने उसी के बारे में वो अपना डायरी लिख रहा है। डायरी में वो क्या क्या लिख रहा है इसके बारे में बताया जा रहा है। तो मर्गी ने उस रात अपने डायरी में इस बारे में लिखा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो टाइम दे दिया गया है वो 17 मई 2172, 17 मई 2157 की बात है। अभी हम लोग करंटली 2020 में जी रहे हैं। ये लगभग 150 साल फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, है ना, फ्यूचर्स के बारे में बताया जा रहा है। तो उसमें लिखा जा रहा है कि एस्ट्रोनॉमी को है ना, एक है जो ओल्ड बुक मिला है ना, एक ओल्ड बुक मिला। तो इसमें बताया जा रहा है कि मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा कि जब वो छोटा लड़का था तो उसके दादाजी ने उससे यह कहा था कि एक समय था जब सभी कहानियाँ कागज़ में छपी होती थी। अभी का करंट जो टाइम है इसमें क्या होता है, सारी की सारी जो कहानियाँ हैं वो बुक में ही छपा रहता है। लेकिन ये तो फ्यूचर्स की बात हो रही है। फ्यूचर्स में बताया जा रहा है कि जो बुक वगैरह है वो सब कंप्यूटर में होता था। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर टॉमी जो है उसको एक है जो बुक मिलता है। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि वो जो बुक है असल में उसके दादाजी का है। तो बताते हैं कि वे पृष्ठ को पलटते थे, मतलब वो पेज को पलटते थे, जो कि पीले और बहुत ही त्रिकदार था। मतलब पीला, मतलब जब बुक काफ़ी ओल्ड हो जाता है तो आप देखते हैं अभी अभी जब नया बुक खरीदेंगे तो क्या रहता है, एकदम न्यूली रहता है, वाइट कलर का रहता है। लेकिन जब बुक थोड़ा ओल्ड हो जाता है तो थोड़ा येलो कलर का हो जाता है ना। और इन शब्दों को पढ़ना पढ़ना तब जब वो बुक के पलटते हैं तो बुक पलटने के बाद क्या होता है, उन्हें कुछ रियलाइज़ होता है ऐसे कि अरे ये बुक को हमको पलटना पड़ रहा है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं रहता था। कंप्यूटर में क्या रहता है, पेज को हम लोग अप एंड डाउन करते रहते हैं, मतलब उसको मूव करवा सकते हैं ना माउस के ज़रिए। लेकिन यहाँ क्या करना पड़ रहा है, हमको कॉपी, ये जो पेज है उसको पलट करके है जो स्टोरी को पढ़ना पड़ रहा है। तो उसे बहुत ही हंसी आता है ये देख करके, अरे ये देखो क्या, मतलब किस ज़माने का ये बुक आ गया है और हमें क्या क्या करना पड़ रहा है ना। तो जब टॉमी इस बुक को देखता है तो बोलता है कि व्हाट अ वेस्ट, क्या ये बेकार का चीज़ है। वो उसे क्या करता है, वो फेंक देता है, बोलता है कि अरे हम अपने टेलीविज़न को तो नहीं फेंकेंगे, दैट मीन्स कंप्यूटर को तो नहीं फेंकेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में 10 लाख से भी ज़्यादा पुस्तकें हैं, मतलब इसमें बहुत सारे बुक्स हैं, है ना। पीडीएफ कंडीशन में बहुत सारे बुक्स को हम लोग डाउनलोड करके रख लेते हैं। और प्लस कंप्यूटर है जो दूसरे काम के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो वो टॉमी बोलता है कि मैं कंप्यूटर टेलीविज़न को तो नहीं फेंकूँगा, पर वो क्या करता है, उस बुक को है जो फेंक देता है। तो इसके बाद है मर्गी कहता है कि मेरा भी यही कहना है। वह 11 वर्ष की थी और उसने इतनी टैली पुस्तकें नहीं देखी थी जितने कि टॉमी ने देखा था। वह 13 वर्ष का था। और उसके बाद क्या होता है, मतलब वो पूछता है कि इस बुक के बारे में, उस बुक में आखिर क्या लिखा हुआ है। तो बोलता है कि स्कूल के बारे में। स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ है आज ही जानते हैं। अब इस कहानी में है जो मर्गी के थोड़ा कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि मर्गी कैसी थी। तो मर्गी तिरस्कार से भरी हुई थी। स्कूल के बारे में लिखने के लिए उसने कहा, मुझे स्कूल से नफ़रत है। मर्गी हमेशा स्कूल से नफ़रत करती थी, परंतु अब वह इससे और ज़्यादा नफ़रत करती थी। यंत्र रूपी अध्यापक उसे ज्योग्राफी में परीक्षा देता जा रहा था और तब तक बुरा करती रहती थी जब तक कि उसकी माँ
ने दुख से अपना सिर नहीं हिलाया और राज्य के निरीक्षक इंस्पेक्टर को नहीं भेजा। तो यहाँ पर कंप्यूटर वाला मतलब एक टर्मिनेटर जस्ट लाइक ए रोबोट। रोबोट का एक टीचर रहता है। अभी करंटली क्या होता है, ह्यूमन एक है जो टीचर रहते हैं और वो है जो बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन उस समय क्या था, एक मतलब रोबोट था जो वो रोबोट एक टीचर कंडीशन में था, जो मर्गी का टेस्ट ले रहा था। उससे उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि वो जो टीचर था बार बार है जो मर्गी से है जो ज्योग्राफी का टेस्ट बार बार है जो ज्योग्राफी का टेस्ट लेते रहता था। इसमें मर्गी को गुस्सा आ गया कि आखिर क्या हो गया है भाई इस रोबोट को, मतलब इसके अंदर कोई पार्ट पुर्जा तो ख़राब नहीं ना हो गया, जो हमेशा है जो ज्योग्राफी का ही टेस्ट लेते रहता है, कोई और सब्जेक्ट का टेस्ट लेता ही नहीं है। अब यहाँ वो रोबोट वाला टीचर्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो दिखने में कैसा था। बताया जा रहा है कि वह छोटा सा आदमी था, रेड कलर का फेस था और उसके पास बहुत सारे औजार और तारों का क्या था, एक बॉक्स था। वह मर्गी पर मुस्कुराया और उसने एक सेब दिया। तब अध्यापक को दूर ले गए। मर्गी को आशा थी कि वह नहीं जानता होगा कि उसे दोबारा कैसे स्थापित करना है, परंतु वह जानता था कि उसे किस प्रकार ठीक रखना है। 1 घंटे के पश्चात यह दोबारा बड़ा, काला और भद्दा हो गया, एक बड़े पर्दे के साथ जिस पर सभी अध्याय दिखाई दे रहे थे और प्रश्न पूछे जा रहे थे। वह इतना भी बुरा नहीं था, फिर भी है जो मर्गी जो थी उसको क्या था, एक पार्ट से बहुत नफरत था। वहाँ वो जो पार्ट था, वो जो स्लॉट था, वहाँ पर वो क्या करती थी, परीक्षा के कागजातों को रखा करती थी। वह हमेशा उसे गुप्त भाषा में लिखती थी। जब वह 6 साल की थी तब उसने उसे पढ़ना सिखाया और यंत्र रूपी अध्यापक चिन्ह को बिना कोई समय लिए ज्ञात कर लेते थे। क्या होता है कि जैसे कि कोई अगर रोबोट रहता है तो वो कोई भी सिंबल को है जो फटाफट पहचान लेता था। तो इससे है जो मर्गी को बहुत गुस्सा आता था कि अरे मैं कुछ भी कोडिंग लिखती हूँ, गुप्त तरीके से लिखती हूँ, ये टीचर है जो उसको पहचान जाता है कि इसमें लिखा हुआ क्या है। जब मर्गी है जो स्कूल से घर आती है तो टॉमी है जो उस बुक को लिए रहता है। तो मर्गी पूछती है कि आखिर इस बुक में है क्या, हमको ही बताओ। तो टॉमी बताता है कि इसमें है जो हज़ारों साल पुराने स्कूल के बारे में है, जो बताया जा रहा है कि पहले ज़माने के स्कूल कैसे हुआ करते थे। तो मर्गी पूछती है कि हज़ारों साल पहले स्कूल था, स्कूल के टीचर कैसे हुआ करते थे, कैसे पढ़ाई होता था, ये बताओ हमको। तो टॉमी बोलता है कि पहले ज़माने में क्या हुआ तो करते थे, एक आदमी जो था वो अध्यापक हुआ करते थे। इस पर मर्गी थोड़ा सा चिंतित हो जाती है, बोलती कि एक आदमी कैसे एक टीचर हो सकता है, अभी के टाइम में तो रोबोट टीचर है, पहले के ज़माने में कैसे एक आदमी टीचर हो सकता है। तो इसी बात पे है जो वो मर्गी बोलती है कि स्कूल में आखिर पढ़ाई कैसे होता था, इसमें लिखा होगा मुझे बताओ। तो टॉमी बोलता है कि देखो स्कूल में क्या हुआ करता था, एक इंसान है जो टीचर हुआ करता था, वो लेडीज़ भी हो सकते थे या फिर जेंट्स भी हुआ करते थे। सभी बच्चे को क्लास में बुलाया जाता था और है जो टीचर सभी बच्चे को एक ही समय में एक ही चीज़ बताया करते थे। डिफरेंट एज के जो बच्चे थे वो डिफरेंट चीज़ को सीखते थे, है ना। जैसे छोटे बच्चे हैं जो कुछ लोअर थिंग्स सीखता होगा, ABCD वगैरह सीखता होगा, हम लोग बड़े जो लोग हो गए कुछ बड़ा चीज़ सीखते होंगे। तो आयु के अनुसार, दैट मीन्स एज के अनुसार है जो वो लोग हैं जो टीचर उनको बच्चे को है जो पढ़ाया करते थे। फिर टॉमी है जो बताते हैं कि पहले ज़माने में जो टीचर जो हुआ करते थे वो सभी बच्चे को है जो दिमागों को है जो कंट्रोल में रखा करते थे, है ना। आज के टाइम में जैसे फ्यूचर्स के बारे में बात हो रहा है, तो टीचर जो रोबोटिक टीचर रहते हैं वो बच्चे को है जो इमोशन और फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। लेकिन पहले ज़माने के जो टीचर हुआ करते थे बच्चे के फीलिंग्स और इमोशन को है जो समझा करते थे, और बच्चे को कैसे समझाया जाए, कैसे एक्सप्लेन किया जाए, उसके दिमाग में कैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो टीचर्स के पास इस सब चीज़ सिखाने का तरीका हुआ करता था। लेकिन आज का जो ज़माना है, फ्यूचर्स के बारे में बात हो रहा है इसमें, तो फ्यूचर्स का जो टाइम है इसमें रोबोटिक टीचर है, उसमें कोई भी मतलब रोबोट तो जाहिर से बात एक मशीन होता है और वो अपने मशीनी लैंग्वेज में है जो बच्चे को है जो सिखाता है। उससे ये नहीं मतलब रहता कि बच्चे को कुछ समझ में आ रहा है या फिर नहीं, क्योंकि वो मशीन है, मशीन का काम है बोलना, एक्सप्लेन करना, दैट्स इट, ना ही कि बच्चे को इमोशन और फीलिंग्स को समझना। इसी बीच है जो मर्गी का स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, तो उसकी मम्मी बोलती है कि जाओ भाई, तुम्हारा स्कूल जाने का टाइम हो गया है। तो इस पर है जो वो बोलती है, टॉमी को बोलती है कि स्कूल के बाद मैं इस बुक को थोड़ा पढ़ना चाहूँगी, मैं इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहूँगी।
अब क्लास आवर का टाइम हो चुका था, मर्गी अपने स्कूल जा चुकी थी और वहाँ पे मैथमेटिक्स के टीचर थे, वो क्लास लेने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट थे। और वो जो टीचर थे आज सिखाने वाले थे फ्रैक्शन वाला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कैसे है जो ऐड करते हैं। उनकी माँ जो थी, मर्गी की जो माँ थी, उसको एकदम राइट टाइम पंचुअल टाइम पे है जो स्कूल भेज दिया करती थी, ताकि बच्चा लेट ना हो। लेट होने की वजह से उनका पढ़ाई को छूट ना जाए, इसीलिए बच्चे को वो राइट टाइम पे है जो स्कूल भेज दिया करती थी। तो उसी समय है जो मैथमेटिक्स का जो टीचर है वो बोलता है कि नेक्स्ट लेसन में हम लोग है जो एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे। इससे पहले आप क्या करो कि आपने जो भी अपना होमवर्क बनाया है वो मेरे स्लॉट में डाल दो, है ना, स्लॉट में डाल दो, मैं इसको चेक करके दे दूँगा। उसके बाद क्या होता है, मर्गी जो है दिन भर है जो क्लास में उसका दिमाग नहीं रहता, क्लास में वो स्कूल में वो जो क्लास में वो ध्यान नहीं देती रहती है, वो सिर्फ वो उस बुक के बारे में सोचते रहती है। बुक में जो स्टोरी रहता है उसके बारे में सोचा करती है कि यार पहले ज़माने का स्कूल कितना अच्छा हुआ करता था, है ना, मतलब सभी लोग हैं ना, सारे बच्चे मिल करके अपना होमवर्क जिसको नहीं आ रहा है मिल करके शेयरिंग किया करते थे। प्रॉब्लम होता तो वो पूछताछ करके बना लिया करते थे। सभी है जो हंसी मजाक किया करते थे, है ना, मतलब थोड़ा सा है जो इंटरटेनमेंट वगैरह हुआ करता था। नेक्स्ट डे है जो स्क्रीन पे है जो टीचर आते हैं और है जो कुछ क्वेश्चन देते हैं कि भाई 1/2 और 3/4 को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा। लेकिन मर्गी का जो ध्यान रहता है उस क्वेश्चन पे नहीं रहता, वो पास्ट के बारे में सोचते रहती है कि क्या प्रेजेंट है। मतलब पहले तो वो है जो उस बुक का पहले मजाक उड़ा रही थी, अब वो बुक के बारे में सोच रही कि यार पहले का ज़माना हुआ करता था, कितना अच्छा हुआ करता था। अब मतलब यहाँ पर कोई मतलब एक टीचर है, नॉर्मली कोई एंटरटेनमेंट भी हम लोग नहीं कर सकते, सिर्फ है जो मतलब मशीन रूपी जैसा हम लोग को काम यहाँ करना पड़ रहा है। लेकिन पहले ज़माने में कितना अच्छा हुआ करता था, सब लोग है जो एंटरटेनमेंट करते थे, हंसी मजाक करते थे, सारे दोस्त है जो साथ बैठ करके लंच करते थे, है ना। टीचर भी है जो मतलब वहाँ पर इंसान हुआ करते थे, वो हमारे फीलिंग्स को समझते थे। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता था तो वो दोबारा समझाते थे। लेकिन ये जो रॉबर्ट जो टीचर है वो है जो ठीक से हमें समझा नहीं पा रहे, क्योंकि उनके अंदर जो सेंटेंस डाला जाता है वही वो उससे बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग के क्या होता है, जो टीचर जो रहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चे को हम लोग तोड़ तोड़ के समझाते हैं, किसी तरह से बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन रॉबर्ट ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसके अंदर ये सेंटेंस डाला जाए कि दिस इज़ अ बॉय, तो वो दिस इज़ अ बॉय ही बोलेगा, वो कुछ और नहीं बोलेगा। अगर उसके मेमोरी में हम लोग फिट कर देते हैं कि दिस इज़ बॉय बोलना है, तो वो सिर्फ दिस इज़ अ बॉय ही बोलेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं बोल पाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम को है जो 4-5 तरीके से है जो समझा सकते हैं, लेकिन रोबोटिक टीचर इस काम को है जो नहीं कर सकते। तो ये था पूरा स्टोरी का समरी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्द ही अपलोड करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास है इंग्लिश बी चीफ क्लास 9 का जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।